नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर में लॉग और एंटीलॉग निकालना सीख लिया था। ठीक है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर में नल समीकरण के अंदर में लॉग और एंटीलॉग हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ते हैं साम्य स्थिरांक गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, आइए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, साम्य स्थिरांक। ठीक है, साम्य स्थिरांक ज्ञात करना, साम्य स्थिरांक ज्ञात करना, इसे अपन बोलते हैं केसी। ठीक है, चलिए हमारे पास एक फॉर्मूला था E इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, या तो हम इसको ये ले लें या हम इसको क्या ले सकते हैं 0.06। ठीक बात है। चलिए तो साम्य पर क्या होता है, साम्य पर किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी हो जाएगा। इसको यहाँ लेके आ जाओ तो हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। बात ठीक है, हमें लॉग के सी निकालना है, उसको वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग के सी इक्वल्स टू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। लेकिन हमें तो साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, जबकि ये तो लॉग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, के सी इक्वल्स टू एंटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये हमारे लिए फॉर्मूला निकल के आ गया साम्य स्थिरांक ज्ञात करने का। ठीक है कि नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये हमारे पास नैन समीकरण थी। ठीक है, साम्य पर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0। यहाँ रखोगे 0, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू आ गई। लॉग के सी निकालना है, एन को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसी संख्या आ गई। बट ये हमारे पास लॉग के सी है, तो हमें तो क्या ज्ञात करना है, के सी। हमें साम्य स्थिरांक ज्ञात करना, तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ का लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग। तो हमारे पास साम्य स्थिरांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आ गया, एंटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। हम इस फॉर्मूले से किसी भी सेल का साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात जो होती है वो होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, सेकंड क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसे हम बोलते हैं डेल जी। क्या बोलते हैं इसको अपन, डेल जी। अगर मैंने यहाँ पे मानक कह दिया, क्या कह दिया, मानक कह दिया, तो यहाँ पर के भैया नॉट लग जाता है, डेल जी के ऊपर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें पता है कि जब किसी सेल को, ठीक है ना, जब किसी सेल को काम में लिया जाता है, जब किसी सेल को काम में लिया जाता है तो सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल एवं विद्युत की मात्रा, विद्युत वाहक बल एवं विद्युत की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जब किसी सेल को काम में लिया जाता है तो सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल एवं विद्युत की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो W है वो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल यानी E, ठीक है, और विद्युत की मात्रा यानी क्या होता है Q। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ई नॉट, क्योंकि अपन मानक कंडीशन लेके चल रहे हैं, ताप निश्चित कर रहे हैं, दाब निश्चित कर रहे हैं। ठीक है भी, तो यहाँ पे मानक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है क्योंकि Q इक्वल्स टू होता है NF, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NF ई नॉट। ये ई नॉट क्या है, ई नॉट सेल है बेसिकली। बात ठीक है, तो ये W। अच्छा, अब हमें पता है कि सेल स्वतः कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल स्वतः कार्य कर रहा है, अपने आप कार्य करता है, स्वतः कार्य कर रहा है, अतः W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट। क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, क्योंकि
ये स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है, जो रिएक्शन अपने आप होती है, वहाँ पे W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -NFE0। सॉरी, यहाँ पे रुके एक मिनट, यहाँ पे है सेल स्वतः कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, एक बार अपन डिफाइन करें कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उपयोगी कार्य को बताती है, यानी कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीट के रूप में बाहर निकल जाएगी या किसी और रूप से बाहर निकलेगी। तो जो नेट जो एनर्जी जिसको अपन काम में ले रहे हैं, जिसको हम कार्य में बदल पा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो जो सेल जो स्वतः कार्य कर रहा है ना, सेल स्वतः कार्य कर रहा है, तो हमें साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि जो डेल जी होता है दैट इज़ W, वो W के बराबर होता है, W मैक्सिमम होता है, किया गया अधिकतम कार्य होता है। तो अपन यहाँ पे सिर्फ W लिख देते हैं, ठीक है। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। बात ठीक है कि नहीं। मैंने क्या कहा, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, किए गए उपयोगी कार्य को बताती है, यानी कि जो कार्य कन्वर्ट हुआ है वही क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। अब चूंकि सेल स्वतः काम कर रहा है, ये सेल स्वतः काम कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल जी इक्वल्स टू -NFE0। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि प्रक्रम स्वतः है, क्योंकि प्रक्रम क्या है, स्वतः है। आगे बात समझ में। W इक्वल्स टू W, जो कार्य की बात करोगे तो वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा NFE0। लेकिन जब हमें पता है कि सेल खुद ब खुद कार्य कर रहा है तो हमें साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -NFE0। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे लिए जो फॉर्मूला काम का है वो एक ये फॉर्मूला काम का है और एक ये वाला फॉर्मूला काम का है। हमारे लिए दो फॉर्मूले काम के जिस पर कि हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आइए अपन इस पर बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, देखिए प्रॉब्लम है, ध्यान करिए, ठीक है। जिंक Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस कॉपर अभिक्रिया के लिए मानक विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। तो इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मैं और सही कर देता हूँ, ये आपको यूँ दे दिया जाए, ठीक है, ये दिया गया आपको, ओके। तो हम यहाँ से सेल रिएक्शन बनाए, हमें पता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ध्यान करिए, डेल जी इक्वल्स होता है -NFE0, ठीक है। तो E0 हमारे पास कितना है, 1.1। F कितना होता है, 96,500। हमें N नहीं पता, N क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में कैंसिल हो गए हैं, है ना। तो वहाँ से रिएक्शन बनाइए, Zn से Zn2 प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और कॉपर, ये यहाँ से जो कॉपर 2 प्लस है ये किस में बदल रहा है, कॉपर में ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा। बस इसको जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस Zn2 प्लस प्लस कॉपर, यानी हमें यहाँ से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हो गए, 2। बस यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 0 5 2 10, 1 कैरी 12 13, 1 कैरी 19 × 1.1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 19,300 × 11, यहाँ का 0 ख़त्म तो यहाँ का 0.1 ख़त्म, ठीक है। तो 11 0 0 11 0 0 11 0 33, 3 कैरी, 11 9 99, 99 प्लस 3 102, 10 कैरी, 11 1 11 प्लस 10 21। तो ये हो गया आपका -2,12,300 जूल, या इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ -212.3 किलो जूल, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो साम्य स्थिरांक का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Kc इक्वल्स टू क्या होता है, एंटी लॉग, ठीक है,
n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 0.06 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एंटी लॉग, ठीक है, n कितना था हमारे पास 2, ठीक है, 2 इंटू ई नॉट सेल हमारे पास कितना है 1.1, ठीक है, हाँ, अपॉन में कितना है 0.06, ठीक है कि नहीं है, एन, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा देंगे 100 लग जाएगा, यहाँ से हटाएंगे 10 लग जाएगा। ओके, इससे ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, एंटी लॉग या दूनी 22,220/6 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 110, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, एंटी लॉग 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 20, 3 8 ज़ा नहीं 3 3 ज़ा 9 हो गया, बचा 2 20, 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 20, 3 6 6, यानी कि ऐसा आ जाएगा 6 7 आ जाएगा। तो ये है हमारा एंटी लॉग 36.67। अब हमें पता है 36.67 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 36 अलग 0.67 अलग, ठीक है, ये तो 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए कि 0.67 किसका लॉग होता है। तो हमें पता है कि जो लॉग 2 है वो होता है 0.3010, लॉग 3 होता है 0.4771, लॉग 5 होता है 0.699। तो ये 0.67 है, तो 0.69 से हल्का से ज़्यादा है, तो आप इसको 5.1 या 5.2 ले लो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻36, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है किसका, साम्य स्थिरांक का, 5.6 इंटू 10⁻36, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि नहीं है। तो फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे इसकी डेरिवेशन तो पूछेंगे नहीं, डेरिवेशन अगर आ सकती है तो नैन समीकरण की आ सकती है, बाकी इस पर बेस कोई न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने नैन समीकरण बनाना सीखा, उससे सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड, हमने लॉग एंटीलॉग निकालना सीखा। थर्ड, हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना सीखा। फोर्थ, हमने साम्य स्थिरांक ज्ञात करना सीखा, ठीक है। और इसको अच्छे समझने के लिए हमने इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो अपना न्यूमेरिकल जो पोर्शन है ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे हम उसमें बैटरी पढ़ेंगे। बैटरी के अंदर में कई तरह के सेल, कई तरह की बैटरी आती है। शुष्क सेल है, संचायक सेल है, ईंधन सेल है, निकेड सेल है, मरकरी सेल है और फिर संक्षारण है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो सारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। ओके, थैंक यू।